नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का वो हिस्सा जिस पर जमीन खरीदने व बेचने के लिए काफी लंबे समय से रोक लगी हुई थी, लेकिन अब उस रोक को हटाते हुए वहां जमीन को खरीदना व बेचना बहुत आसान हो गया है। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी है। मैं बात कर रहा हूं जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के वो क्षेत्र जो यहाँ नदियां हैं, जैसे हिंडन और यमुना, ये दो नदियां हैं, इनके आसपास का वो क्षेत्र जिसे हम डूब क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आप सभी देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में डूब क्षेत्र में कॉलोनी डेवलप कर दी गई है, जिसके बाद प्रशासन बहुत सख्त कदम उठाते हुए यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी भूमि है उस पर पूरी तरह से जमीन को बेचने व खरीदने के लिए रोक लगा दी गई थी और काफी लंबे समय से यहाँ रोक लगा दी गई थी, जिसको देखते हुए जो असल में जरूरतमंद किसान हैं वो भी अपनी जमीन को बेच व खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि अलग अलग कारणों से यदि देखा जाए तो आमतौर पर एक किसान के पास जिंदगी बसर करने के लिए या तो कृषि के लिए जमीन होती है या अपनी किसी ऐसी इमरजेंसी में वो अपनी जमीन को बेच सके और अपनी वो आवश्यकता पूरी कर सके। तो कहीं ना कहीं किसान यदि टिका होता है तो सिर्फ जमीन ही उसका एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। अब ऐसा देखा गया कि काफी लंबे समय से यहाँ इस क्षेत्र पे पूरी तरह से रोक होने के बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉलोनी डेवलप कर रही जा रही हैं और बहुत अधिक संख्या में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन ने भी इस पर सख्त कदम उठाए हैं और शासन की मंजूरी के बाद ऐसी टीम बना दी गई है कि जिसके बाद अब वो टीमें यहाँ दोनों ही नदियों के आसपास का वो क्षेत्र जो डूब क्षेत्र है उसे पूरी तरह से खाली कराने में जुट जाएंगे। तो साथियों, ऐसा इसलिए जरूरी है कि जब नदी अपना आकार बढ़ाती है, जब जलस्तर बढ़ता है और पानी अपना आकार लेकर आता है, नदी अपना विस्तार क्षेत्र बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं वहां जो इमारतें हैं, वहां जो मकान बन गए हैं वो गिर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में नुकसान होता भी है, क्योंकि जब जलस्तर बढ़ता है तो नदी अपना आकार किसी एक सीमा के अनुसार नहीं बढ़ाती। हम और आप सभी जानते हैं कि उसका कोई रूप नहीं होता, वो कितना ज्यादा जलस्तर बढ़ सकता है। तो ऐसे में हम सभी की जान पर भी जोखिम है, तो आप बिल्कुल ऐसी जगह निवेश ना करें जहां इस तरह का रिस्क है। अब बात आती है ये कि आखिरकार हम ऐसा कर क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं साथियों देखा गया है कि जो सुरक्षित और अच्छी जगह है वहां प्राइस थोड़े सही हैं और डूब क्षेत्र का वो एरिया जहां मकान बनाना पूरी तरह से बंद है, मना किया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं हम वहां प्लॉट ले लेते हैं। उसका रीजन ये है कि वो प्रॉपर्टी हमें कुछ कम दामों में दे दी जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना यहां कम दामों में निवेश करके प्लॉट लेकर मकान बना लिया जाए। लेकिन आप बिल्कुल इस पर एक बार ध्यान दीजिए कि यदि रोड के इस पार जहां सुरक्षित जगह है वहां रेट अच्छे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि आपको डूब क्षेत्र का वो एरिया बहुत कम रेटों में क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर हम ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं वो मन का लालच हमें बहुत बड़े नुकसान की तरफ खींचकर ले जाता है। लेकिन काफी लंबे समय से रोक लगाने के बाद अब वो समय आया जब यहाँ इस क्षेत्र के जो किसान हैं, जो भी डूब क्षेत्र में आते हैं, उन सभी किसानों ने अपनी जरूरत की बातें न्यायालय के सामने रखी और न्यायालय ने फैसला लिया है कि अब जो रोक काफी लंबे समय से यहां लगी हुई थी, अब उस रोक को हटाते हुए यहां प्रशासन और शासन को मंजूरी देने के बाद यह फैसला लिया गया है कि यहां जो किसान है वो अपनी जमीन को बिल्कुल बेच सकते हैं और रजिस्ट्री भी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर सकते हैं। बशर्ते उसमें एक नियम यह आ गया है कि यदि आप भी डूब क्षेत्र की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको कृषि की भूमि खरीदने के बाद उस पर कृषि के लिए ही उसे इस्तेमाल करना है, ऐसा शासन का नियम है। अब यदि आप वहां किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण करते हैं तो उसे पूरी तरह से प्रशासन और शासन द्वारा अवैध माना जाएगा और उस पर बहुत कड़े कदम उठाकर कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके द्वारा किया गया निवेश जीरो हो जाए और आपका पैसा कहीं ना कहीं नुकसान में चला जाए। तो यदि आप डूब क्षेत्र की प्रॉपर्टी कहीं भी यहां जिला गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आप
वो प्रॉपर्टी कृषि के रूप में खरीदकर उसे कृषि के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आपको इसके लिए परेशान या बाध्य नहीं कर सकते हैं। बशर्ते बात आती है तो ये कि जैसा आप देखते हैं यहां जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में दोनों ही नदियों के आसपास बहुत बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण हो चुका है। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जो यहां डेवलप कर दी गई हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान और हानि होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो कोई ऐसा काम ना हो हमारे द्वारा जिससे कि हमें या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ उन किसानों के लिए भी ये बहुत बड़ा फैसला न्यायालय ने दिया कि यदि आप अपनी जरूरत अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई मंजूरी नहीं लेनी है। आप अपनी जमीन अपने अनुसार बेच व खरीद सकते हैं। और साथियों, इस पर कड़े कदम उठाते हुए शासन ने और प्रशासन ने यह भी मंजूरी दी कि यहां जिले में कई टीम तैयार करी गई हैं जो यहां अवैध अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से रोक लगाने के लिए। और बहुत जल्द शासन की ये टीम यहां जो डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप सभी सचेत रहें, ऐसी जगह निवेश ना करें जिसमें आपको निवेश करने के बाद आपका पैसा जीरो हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप वहां निवेश कर भी लेते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी यदि वहां से बेचकर भी जाना चाहते हैं तो वो भी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इतना एक्टिव और समझदार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले जांच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि डूब क्षेत्र को लेकर कितनी बड़ी चीजें यहां खुल चुकी हैं। अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि आम व्यक्ति वहां जाकर किसी भी तरह से बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी ले ले। हम और आप सभी जानते हैं कि डूब क्षेत्र को लेकर कितनी बड़ी खबर प्रशासन ने दी है कि वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण ना किया जाए, उसको बहुत जल्द खाली करा लिया जाएगा। और ऐसा बहुत जल्द होने भी वाला है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी क्षेत्र हैं जो ऐसे भी खसरा नंबर हैं जिस पर नोटिस भी प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और आप सभी सचेत रहकर निवेश करें। यदि आप साथियों जिला गौतम बुद्ध नगर में या गाजियाबाद में डूब क्षेत्र के आसपास कृषि की भूमि खरीदना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। साथियों, बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर की तो यहां आपके लिए निवेश के लिए इतने भी छोटे से छोटे विकल्प मौजूद हैं कि आप 10 से 15 लाख रुपए लगाकर भी यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो साफ सुथरा और खरा निवेश होगा, जिसमें आप अपनी मकान बनाकर रिहायश करने के बाद यहां पर मंथली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप क्यों ना यहां निवेश करें। छोटे से छोटा निवेश शुरू होकर यहां आप बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं। निर्भर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके बजट पर। कहीं ना कहीं डूब क्षेत्र में जाने का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा बजट कम होता है और हम उस तरफ अपने मन को डाइवर्ट कर देते हैं कि क्यों ना यहां निवेश कर लिया जाए, कम दाम में प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप सचेत रहें और अपने मन में किसी भी तरह का संदेह ना रखें। शासन इस पर बहुत कड़े कदम उठाने वाला है और सब चीजों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो आप सभी सचेत रहें और ऐसा निवेश करें जिससे कि आपका पैसा कई गुना बढ़े या आपका पैसा सुरक्षित हो, शाम को आपको अच्छी नींद आए। तो कोशिश करें और हमारा भी प्रयास यही रहता है कि ऐसा निवेश आपको कराया जाए जो साफ सुथरा और खरा निवेश हो। तो साथियों, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, एक बार डायल करके आप यहाँ की तमाम निवेश से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।